सवाल? आज के लिए थोड़ी तैयार कर लिया, बड़ी खुशी की बात। वर्क एनर्जी को आज तक उसके अलावा कोई डाउट हो तो बोले। Kushagr Singh, HCV 21B. Why is this wrong? देखिए भाई क्या किया कुशाग्र सिंह जी, आप कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अरे बेटा यार, आपको इंग्लिश का बड़ा इश्यू है यार, क्या ये चित्र ऐसा बनेगा, ग्रेविटी यूं लग रही है, तो जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स होगा, फ्रिक्शन वो ऐसे लग रहा होगा, और नॉर्मल का फोर्स जो ऐसे लग रहा होगा, राइट? इनफैक्ट फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। गलत क्या है, इंग्लिश नहीं आती है, इसमें क्या होगा, क्या आपको अच्छा ये गलत है साहब, इसी का अरेंजमेंट भी आप भगवान जाने क्या कैसे चलेगा आगे जाके, ये घूम पाएगा ऐसे, गिर नहीं जाएगा, यहाँ पे कैसे रुकेगा भाई? और किसी के डाउट्स हैं? सब लोगों ने अपने सॉल्यूशंस डाल दिए यार, मैं स्किप कर रहा हूँ यार, सॉल्यूशंस तो बहुत सारे लोगों ने डाल दिए, आपको दोबारा पोस्ट करने को बोलूंगा, एक तो आती मत पोस्ट किया ये सचिन सर से नहीं पूछे क्या आपने? नोटेड द सॉल्यूशन y at maximum point n is equals to 0। बेटा क्योंकि कंटेंट छूटने की बात कर रहा है, यदि आप सवाल पढ़ेंगे तो बात कर रहा है इसमें कि कंटेंट छूट जाए या डज नॉट लूज, तो वो कंडीशन नॉर्मल सी बात, ठीक है कुशाग्र जी? मेरे लिए सजेशन है, डाउट की वजह भाई, ये प्राइवेट कैसे बनता है यार दिव्यांशु जी? फिर उससे क्या होगा? मैं कैसे पता करूंगा कि ये स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस पे है कि नहीं? हमें दिव्यांशु जी, मुझे कैसे पता पड़ेगा? ओनली प्लस कैन एक्सेस, क्योंकि लिंक हमें ही पता होगा। अभी भी लिंक आपको ही बताया था भाई साहब मैंने,
आप में से एक आदमी दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, काम खत्म। है भाई? और तू काहे टेंशन कर रहा है यार? बिगड़े तो कोई आदमी बेचारा 2 पैसे बट सर आपका नाम टेलीग्राम पर सर्च करते आ जाता है। भाई पहली बात तो मेरे लिखने में नहीं है, एक दो में तो गड़बड़ी भी है, तो बिक जाने दे यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, राइट? हम तो YouTube पे पहले फ्री में पढ़ा रहे थे, वो तो लोग जो है उस पर आके बदतमीजियां करने लगे। कोई लड़कियों से बदतमीजी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो फिर YouTube जो है वो थोड़ा हमें बंद करना। इससे नहीं करना, इससे पहले जब हमारा अनअकैडमी से टाइप नहीं था, राइट, तो हम YouTube पे पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को। हाँ, न्यूक्लियस वाले चैनल, वो तो क्या लोग बदतमीजियां कर रहे थे, तो फिर वो नहीं चाहिए। वो जिसने हमारे यहाँ बनाया, जिन सर ने, वो खुद ही कहीं और दे दे तो मैं कहाँ से बता? चलिए मैं आ गया। अरे मुझसे नहीं करते थे यार, बच्चियों से करते थे। चला आ गया। एक बार क्या हुआ, करीब 12-15 साल पहले की बात है, हमारा पूरा क्वेश्चन बैंक होता था कि इतना मोटा क्वेश्चन बैंक जो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक्स का, इतना मोटा इलेक्ट्रोस्टैट्स का प्रिंटेड फॉर्म में होता था, उससे हम लोग पेपर वगैरह बनाया करते थे। क्या हुआ, एक क्वेश्चन बैंक बंसर क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था, तो हम जो 2-3 सीनियर टीचर थे, थोड़े दिन तो टेंशन में यार घूम गया क्या। फिर हमने सोचा जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक पूरा कर भी लिया तो उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो अच्छी बात है। चलो इस बहाने से किससे पेपर आएंगे बंसर क्लासेस में, उसका बेचारे का सिलेक्शन हो जाएगा, इतने क्वेश्चन कर लेगा। अच्छा एक चीज बताओ, बेस्ट क्वेश्चन दिव्यांशु रोडो में, कोटा में 30-35 रुपए में सेकेंड हैंड बिकती है, ठीक है रोडो, सबका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो किताब में दम नहीं होता, करने वाले में, करवाने वाले में होना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। इन्होंने तो सॉल्यूशन दे रखा 93 का, हो गया तुझसे है? हो गया 93। हाँ यादव जी देख लीजिए, इरोडो है, भगवान जी है, जो भी दे रहे सब प्रसाद है। चलिए, तो पिछली क्लास से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि डाउट्स तो मुझे कुछ लग नहीं रहे, लेकिन यदि कुछ है डाउट्स तो डाउट्स खोल के लिए खोल रहा हूँ, कुछ और मत डालिएगा, ठीक है? डाउट्स के लिए खोल सकते हैं। ऐसे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया
हिसाब से कोटा के बेस्ट फिजिक्स टीचर वही थे, तो पढ़ाते नहीं, तो मुझे बताते थे कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो उनके ब्रदर भी इंस्टीट्यूट के मालिक थे, नाम मत पूछिएगा अगेन। तो उन्होंने बोला यार तुम सब कुछ इसको बता दोगे कि कैसे पढ़ाना है तो तुमसे अच्छा नहीं पढ़ाने लग जाएगा। वो आईटीएन थे, उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा नहीं होता। उस बात को बच्चों के सामने बोलने के लिए जो मैं कह रहा हूँ, खुद का कन्विक्शन बहुत काम। मेरे खुद के इंस्टीट्यूट में 1 2 3 4 या 5 फिजिक्स के टीचर्स मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं। सो फर्क पड़ता है, कन्विक्शन नहीं आता। चलिए हाँ जी, कुशाग्र सिंह जी, आपको सारी सवालों में डाउट है भाई साहब? क्या डाउट है जी? So you can lose contact the hand of the, भाई जितना बड़ा थीटा होगा उतना छोटा cos थीटा होगा, जितना छोटा cos थीटा होगा उतना नॉर्मल के जीरो होने के चांसेस ज्यादा। लार्ज थीटा स्मॉलर एन, गॉट इट? चलो राहुल सिंह, this block will move when force of, but I can't understand ये क्या लिखा है। और प्लीज थोड़ा सा टीचर्स को भेजे, बात सिर्फ मेरी नहीं है बेटे। क्या नाम है? राहुल सिंह। अपने से उम्र और पदवी में बड़े इंसान को जब भी कुछ भेजे थोड़ा तमीज से लिख के भेजे, ऑलराइट? लाइफ में पता नहीं आपको इंटेलिजेंस कितना आगे ले जाएगी, बट गिविंग रिस्पेक्ट निश्चित रूप से आगे ले जाएगी। डिजर्विंग लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कौन है भाई ये यूजर? But it is very difficult for me to read this. I can't find value of AR, please help me. Constraint हमने दिया इसका सॉल्यूशन, ये तो कंस्ट्रेंट का पहला ही सॉल्व एग्जांपल है भाई। आप पीछे के लेक्चर सुनिए, मिस्टर यूजर आप हैं, कंस्ट्रेंट लगाइए और इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाइए, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सुप्रीत राज। देखिए ये जब भी लिखा जाता है ना, सुप्रीत जी आप हैं? सुप्रीत 1 2 ओके। ये जब भी कोई प्लीज लिखता है ना अटेम्प्ट की जगह, तो उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी खराब हो जाती है उस इंसान की। हक से पूछिए, और हक है आपका मेरे ऊपर, और मेहनत क्यों? मेहनत आप नहीं कर रहे। ओके, सो अब आपके भेजिए, पर मुझे मत भेजिए, मुझे नहीं चाहिए। आशीष आनंद जी, अब मैं कैसे बताऊं भाई, आपको समझ में आए
तो कर लीजिए क्लास, समझ में नहीं आए तो पहले पुराना खत्म करिए, क्योंकि हम तो फ्रिक्शन भी यूज करेंगे, फोर्स भी यूज करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यदि आपको वो इस लेवल के आते हैं कि समझ पाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाए तो बेटा तकलीफ होगी, स्प्रिंग भी आएगी, सब चीजें आएंगी। ठीक है आशीष आनंद जी, ज्यादा परेशान हो तो पहले पुराना खत्म करिए, और आपको लग रहा है नहीं ठीक ठीक समझ में आ रहा है तो साथ साथ चलते जाइए बच्चे। और देखिए जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको फास्ट करने के तरीके भी होते हैं ना आपके पास, स्पीड बढ़ा सकते हैं। जब डाउट का डिस्कशन चल रहा हो, जो आपको बात समझ में आ गई हो, तो स्क्रॉल आगे कर लीजिए। पूरा का पूरा 2x मत करिएगा, क्योंकि मैं खुद कई चीजें 2x पे पढ़ाता हूँ। ओके, मैंने डाउट टैब खोल दिया, और डाउट से तो भेज सकते हैं। एक बच्चे के अलावा मैं बाकी सबके डाउट्स देखूंगा, उस बच्चे के भी देखूंगा तो सही, परंतु बाय चांस ऐसा होगा कि मैं जवाब देना भूल जाऊंगा। ये ऐसा क्यों है, राइट मिस्टर सानू, ये डाउट है आपका? ओके ठीक है, बहुत छोटा सा डाउट है, बड़ा क्यूट सा। थोड़ा सा पेन चला लिया होता तो आपको भी समझ में खुद कर सकते थे। ऑलराइट, आई होप आप अगली बार खुद करेंगे। ये ds वेक्टर है, ये साफ साफ दिख रहा है dx i कैप और dy j कैप का वेक्टर सम है, वेक्टर सम है, दिख रहा है कि नहीं? चित्रांग भैया ने कौन से क्लास में कोचिंग स्टार्ट की थी? हाउ डिड ही क्लियर हिज बैकलॉग? हाउ डज इट मैटर टू यू? He was a different person, you are a different person. Do you think if you copy whatever he did, you will be able to get good rank? They have same DNA structure. Even for same DNA structure, you will not get same rank. If you have taught 4 times people having exact same DNA structure, 4 or maybe 6 times, जुड़वा भाइयों को या जुड़वा बहनों को पढ़ाना, identical twins, so their DNA structure is same, right? और मैंने ही पढ़ाया दोनों को, ऑलमोस्ट नहीं होता, आइडेंटिकल होता है, 100% सेम नहीं होता आइडेंटिकल ट्विंस में। मेरे हिसाब से 100% सेम होता है, नहीं होता? थोड़ा अलग, पर बहुत सारा सेम होता है, तो उनमें भी अंतर होता है भाई। आपको क्या मतलब चित्रांग ने क्या किया, उससे आपको क्या करना? चित्रांग तो नोवेल पढ़ता था जेई की तैयारी के बीच में, पढ़नी है आपको? अपने स्टूडेंट को ऑर्गेनिक, अपने साथ वालों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर देता था, करना है जी, बेवकूफा। फालतू टाइम वेस्ट, रियली बैड ब्रांड वैल्यू। दिव्यांशु एडवांस्ड, डाउट कहाँ पे? सॉल्यूशन में ये फिगर था, मैंने सही बनाया था। ओ बेटा वो वीडियो तेरे को समझाने के लिए साइड व्यू था, समझ बात को, और ये व्यू भी था, दोनों व्यू थे, तो इंग्लिश
इंग्लिश नहीं पढ़ता, मैं भी सही कह रहा हूँ। ये देखिए टॉप व्यू लिखा, तो ठीक है, तुझे लगता है तू सही आदमी है, ग्रेट, एंजॉय, राइट। टीचर को ये प्रूव करना कि मैंने सही बनाया था, चलो। इट इज लाइक गोइंग टू डॉक्टर एंड सेइंग सर आई एम हेल्दी। यहाँ क्यों आया? सर मेरे डोले देखो, मैं क्या पढ़ गया, पेट दर्द, डोले देखो सर, आप क्या डोले बना रखे मैंने, राइट, पेट में दर्द, सर डोले। भाई मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तू सही था तो अपना काम कर, मस्त रहे, मेरे क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? बेटा सीखने के लिए ईगो को रख के आना पड़ता है घर पे। टीचर के सामने, डॉक्टर के सामने क्या ईगो रख लोगे? डॉक्टर जाके पास जाते हो, क्या गंदे गंदे सवाल वो पूछता है, कितनी बार पोटी जाते हो, कौन से रन की जाते हो, सबके जवाब देने पड़ते हैं। वहां रख लो ईगो, मरोगे मेरे क्या? कुछ भी बोलते रहो बाप से। बेटा मैं काफी इंपॉर्टेंट डाउट है आपका परीक्षित कुमार सिंह जी, मैं जरूर जवाब दूंगा, ड्यूरिंग द थ्योरीज का जवाब, ठीक है? इसको बहुत डिटेल में समझो इस चीज को। हाँ, लेकिन फिर भी आपको याद रहे कि आपका डाउट का जवाब मिले। जब मैं आपको समझा रहा हूँ, जब वर्क कार्डिजी थ्योरम जो होती है वो मोमेंट पे नहीं लगती, दो स्टेट्स के बीच में लगती है। इस चीज को बड़ा डिटेल में समझा दूंगा। उस समय भी यदि आपका डाउट रह जाए तो मुझसे जरूर पूछिएगा, है ना? और कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आपकी ब्रांड वैल्यू खराब हो जाए, जैसा 2 लोगों की हो चुकी है, राइट? 2 लोगों की जैसे ब्रांड वैल्यू खराब हो चुकी है, ऐसा काम मत करिएगा, ताकि मैं आपका जवाब देने में इंटरेस्टेड, मतलब भूल ना जाए। ये कैसे आ? अरे यार मैंने रूडोल्फ का 82 नहीं करवाया था, उसी से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कौन है भाई? रक्षित तिवारी। मैंने रूडोल्फ का 1.82 देखो ना सॉल्यूशन, उसमें इसको रोक दिया था, इसको चला दिया था, तो मस्त एक बार में दिख गया था यार कंस्ट्रेंट। तिवारी, दोनों का वेक्टर सम करेंगे, क्या लग रहा है तिवारी कर पाओगे भाई? ऐसा वाला सवाल कराया था बच्चे, एक बार इसका सॉल्यूशन ध्यान से करो। आप लोग क्या करते हो मैं बता दूं, आपकी गड़बड़ क्या है तिवारी जी, मैं तुक्का मार रहा हूँ। आपने इसका सॉल्यूशन क्लास में नोट कर लिया होगा, फिर दोबारा इसको बिना देखे सॉल्व करके देखा था कि नहीं? बिना देखे इस सवाल को नहीं देखा ना, तो अब ये खत्म हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट आपका कभी नहीं, और उसी दिन इसको आप बिना देखे सॉल्व कर लेते तो यू वुड हैव बिकम ओनर ऑफ दिस। पढ़ाई में मेहनत तो चाहिए, और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिंसियरिटी। आग लगी होनी चाहिए कि यार इरोडोव का ये सवाल, आई हैव टू ओन इट। वो आग ही नहीं है बेटा अपन को। बेटा कुछ भी रीजन देते रहिए मुझे, बैकलॉग ये वो बातें। बेटा विनय जी, 12th में ऑफलाइन आप कोटा में कब पढ़ाना शुरू करते हो? सर जी बेटा अप्रैल में कर,
फरवरी में कर देते वैसे तो, पर इसका इससे क्या लेना देना है? ये हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, कोरोना करेगा। या कल मोदी जी घोषणा कर देंगे कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा तो इज एमए अ फोर्स? इफ नॉट देन व्हाट इज एमए? ये सही है बंदा। चल मैं तेरे से कुछ और पूछता हूँ। व्हाट इज एफए? एफए कुछ होता है क्या? चल बता, एम स्क्वायर भी कुछ होता है क्या? दिग्दर्शन मिश्रा। क्यों क्यों नहीं होता? कुछ नाम रखते इसका। इसको आज से अपन दिग्दर्शन करें, रख दे नाम, उसमें क्या जाता। कोई मतलब नहीं है बेटा उसका। फोर्स, आप मेरा लेक्चर देखिए। फोर्स क्या होता है बच्चे? फोर्स होता है चार्ज और मास मास इंटरेक्शन। क्या एम में चार्ज या मास मास इंटरेक्शन? पूछता हूँ, व्हाट इज एफ ए? एफ ए कुछ होता है क्या? चल बता, एम स्क्वायर भी कुछ होता है क्या? दिग्दर्शन मिश्रा। क्यों क्यों नहीं होता? कुछ नाम रखते इसका। इसको आज से अपन दिग्दर्शन करें, रख दे नाम, उसमें क्या जाता। कोई मतलब नहीं है बेटा उसका। फोर्स, आप मेरा लेक्चर देखिए। फोर्स क्या होता है बच्चे? फोर्स होता है चार्ज और मास मास इंटरेक्शन। क्या एम में चार्ज या मास मास इंटरेक्शन है? पहला दूसरा ही लेक्चर है बेटे। दिग्दर्शन। ठीक है, अब एक बार देखिए, है ना, वहां मैंने बहुत डिटेल में समझा रखी है। फिर भी डाउट हो तो फिर पूछ लीजिए। दिव्यांशु जी, आप कमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि जितनी बार फालतू चीजों में मुझे आपका नाम दिखेगा उतना मेरा सबकॉन्शियस माइंड आपकी खराब ब्रांड वैल्यू को और स्ट्रांगली करता रहेगा। कॉन्शियस नहीं करेगा, सबकॉन्शियस। ये हमेशा याद रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम। हाउ इज दिस पॉसिबल? कौन है भाई? क्यों भाई मिस्टर दुबे? व्हाई डू यू थिंक इट इज नॉट पॉसिबल? ये कोई आपने लॉ दिया है क्या फ्रिक्शन का? 30 न्यूटन में स्लिपिंग शुरू हो जानी चाहिए। हाँ लिखा है, पढ़ लिया। ये लॉ होगा ना फिजिक्स का जो आपने डिस्कवर किया, दुबे लॉ। पब्लिश कर दो इसको। ये दुबे लॉ है या दिल की आवाज है दुबे की? कि भाई दुबे जी, दिल की आवाज है ना? अरे शर्माओ मत, ये बच्चों क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ो। दुबे जी जल्दी बोल रहे कि नहीं? लिबर्टी से ज्यादा हो जाएगा तो स्लिपिंग हो जाना चाहिए ना। क्या लिबर्टी ज्यादा हो जाएगा? फोर्स या फ्रिक्शन? फोर्स ज्यादा होना चाहिए कि फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए लिबर्टी से? चलो, ये लॉ है ना, इसका मतलब आप बोलो ना ये लॉ है। तो मैंने जो पढ़ाया फ्रिक्शन में, मैंने जो सब समझाया वो सब एक तरफ, और आपने ये कॉन्सेप्ट जो वहां से भी सीखा, जो भी सीखा वो एक तरफ। देन यू गो अहेड ना बेटा, कहां प्रॉब्लम? गलती, ये लॉजिक क्या है? इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन should reach limiting value,
इसका प्रूफ कहाँ है भाई? इसका प्रूफ दे दीजिए ना मुझे। मिस्टर दुबे, आई एम वेटिंग फॉर द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, प्रूफ नहीं है तो एंजॉय योर लाइफ। प्रूफ नहीं है मतलब आपके दिल की आवाज ही है ना। बोलते क्यों नहीं साहब? मुझे दिल से फील आ रही है। बोली तो सही एक बार ही बात। सर मुझे फिक्शन की फील आ रही है। बेटा आशीष आनंद आप हैं? बेटा ये सवाल पढ़ लीजिए, यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं है, रॉड। बेटा आप सवाल पहले पढ़ लें इंग्लिश में, चित्र देख के नहीं सवाल सोचना। आई होप आपको इतनी इंग्लिश आती होगी, आप पढ़ सकते हो। प्लीज पढ़िए इसको। बेटा यू आर जस्ट रिपीटिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड। हिंदी में आपने उसको दोबारा लिख दिया है। आपने ऐसा रट्टा मार लिया है कि देखो जमीन पे जब ब्लॉक को रखते थे और जब लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा फोर्स लग जाता था तो स्लिपिंग हो जाती थी। पता नहीं कहां से पढ़ा आपने। मैंने तो इसके लिए भी नहीं बोला था, मैंने तो इसके लिए भी प्रूफ किया था। कहीं और से फ्रिक्शन पढ़ रखा है बेटे आपने, सच सच बता दीजिए मुझे तो शायद मैं हेल्प कर दूं। दुबे जी, तो जो यहाँ पे पढ़ा था वो यहाँ पे भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ का लॉजिक यहाँ ट्रू होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो दूसरी सरफेस है इसका मास है इनफाइनाइट और इसका मास है फाइनाइट। यहाँ क्या होता है जब हम लगाते हैं फोर्स, ध्यान से सुनिएगा दुबे जी, टेंशन, तो फ्रिक्शन का थर्ड लॉ पेयर लगता है फाइनाइट ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो फ्रिक्शन का थर्ड लॉ लगता है इनफाइनाइट मास के ऑब्जेक्ट, जो कभी नहीं चल सकता। जबकि यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है फाइनाइट मास पे, जो साथ साथ चल पड़ेगा, साथ साथ चल पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उतना फोर्स, लेट्स से इसकी लिमिटिंग वैल्यू 25 न्यूटन है, तो जब मैं 25 न्यूटन के बराबर फोर्स यहाँ पे लगा दूंगा, राजेश कुमार जी बेटा क्यों अपना और सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बेटा डेफिनेटली यू मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी टू वेस्ट हियर, बट बेटा यू डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। बिलीव मी बेटा, बिलीव मी। मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको, आप चाहते तो ब्लॉक कर देता हूँ। आज आपको नहीं समझ में आएगी बात बेटे, बट जब बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे होंगे और वो आपके बच्चों को बताना पड़ेगा कि पिताजी ने क्या किया है, राइट? या आपकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होंगे, आपको लड़की मिलेगी और उसको आपको कॉलेज बताना पड़ेगा सड़ा सा। बेटा सब टाइम आएंगे बेटा जिंदगी में। मैं तो बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। मेरे टीचर तो वो तो बहुत गंदे तरह से समझाते थे, यही बात। वो तो सीधे बोलते थे कि तुम्हें जो है, मतलब दो बातें बोलते थे, मेरी तो हालत खराब सुन। दोनों से मेरा उस समय अक्ल भी नहीं थी। एक बोलते थे कि शादी हो जाएगी, बीवी के सामने पिताजी से 100 रुपए मांग रहे होंगे। तो यार
बहुत शर्म की बात होगी। अबे कमाओगे नहीं तो मांगने तो पड़ेंगे ना पैसे। और एक बार तो बिल्कुल एक्सट्रीम बोल दिए मेरे सर, हमको बोलते तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो सिगरेट की जगह बीड़ी पीनी पड़ेगी। वो मैंने कहा सर मुझे ना सिगरेट पीनी ना बीड़ी पीनी, मुझे पढ़ाई करनी है। ये अलग बात है, वो हमारे सर खुद तंबाकू खाते थे, वो ऐसे वाला। अब मैं देखता अब तो तंबाकू खा रहे हो तो इससे भी सस्ता। और आप तो पढ़ाई भी की हो अच्छी खासी। हाँ वीके सर। तो मैं तो बड़ा प्यार से समझा रहा हूँ भाई तेरे को। और बेचारे जिसको डांट पड़ती थी ना, अब जिसको डांट रहे, सामने बच्चे बैठे हुए उसको डांट रहे कि तुझे बीड़ी सिगरेट की जगह तो बीड़ी पी रहा होगा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, वो बेचारा दुखी शक्ल बनाई यहाँ से, हंसते डांट खाते हुए तो और डांट पड़ेगी, और बात ऐसी कर रहे कि उसमें दुखी नहीं हो सकते। अब बेचारा हंस जाता था, फिर उसकी सीरियस वाली डांट शुरू हो जाती थी। तो जब डांट शुरू करते थे ना हम लोग यूं बैठ जाते थे, मुंह को ऐसे बंद करके कि कहीं गलती से हंसी ना निकल जाए, क्योंकि बुरी तरह से हंसने वाली डांटेंगे पहले। चलिए पढ़ाई करें। While walking when you exert a backward force on the other. हाँ दुबे जी समझ में आया। ठीक है बेटा, थैंक यू। I liked your perseverance. You kept on trying. अबे सौरभ राज सिर्फ इतना सा नहीं है सर की तारीफ करना, पूरा लिखो किसी को समझा रहे हो तो। तारीफ में भी एग्जैक्ट वर्ड्स थे, कैसे सीखोगे फिजिक्स एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं रहेंगे तो। While walking direction, these action reaction pairs answer. Then always if we exert any force, same force नहीं सेम फोर्स होगा। सही है। कौन है भाई? हितेश। सर if that is friction force then its maximum value of mu mg. So then how can we accelerate more than mu mg? Who accelerates more than mu mg बे? कौन बे हितेश? एचसीआर मार्कर सुपरमैन का भी एक्सेलरेशन म्यूजी आया था बे। कौन अवरसेम्स? तो यहाँ क्या कर रहा भाई मेरे? ये तो म्यूजी से एक्सेलरेट हो जाता दादा तो उसेन बोल्ट की जगह हितेश का नाम होता दुनिया में। कितने लोगों ने सुना है ओलंपिक चैंपियन हितेश? लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसेन बोल्ट वो भी म्यूजी से नहीं जाता रे। लैम्बोर्गिनी का एक्सेलरेशन भी नहीं दादा म्यूजी। तो ऐसे ही कैलकुलेट कर ले यार। देख 100 मीटर्स की रेस पूरी करता है उसेन बोल्ट 9.5 सेकंड में, ठीक है 9 सेकंड लगा लेते हैं। हितेश उससे भी फास्ट है, ठीक है राइट। तो अपन लिख देते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू हाफ a इंटू टी का स्क्वायर 81, ठीक है भाई। कितना है एक्सेलरेशन? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी ना। कितना है एक्सेलरेशन? 200/81 राइट। म्यू करीब करीब 2 होता है
होता म्यू 3 सॉरी हाफ ET स्क्वायर एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ET स्क्वायर। म्यू करीब करीब 3 होता है। सॉरी ये एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा आ रहा है। नहीं रुक जाओ, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यार। ये कितना आ रहा है एक्सेलरेशन, थोड़ा सा फोकस लूज हो गया। कितना आ रहा है एक्सेलरेशन 2.5 अप्रोक्सीमेटली, राइट। और यदि म्यू 2 ले रहे तो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 20 के एक्सेलरेशन से रेस लगा हितेश तू। हाफ 20 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। कितना आ गया भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड? 1 सेकेंड कितना हो गया है? 10 रूट 10 सेकेंड कितना होता है भाई? रूट 10 3.1 सेकेंड, राइट। बातें कर रहा है। सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी कर लेता है हितेश। बोल बे फिर। बेटा कंस्ट्रेंट का एक दूसरा तरीका मैं भी सिखाता हूँ मिस्टर अक्षित तिवारी। ये कंस्ट्रेंट का एक और तरीका मैं सिखाता हूँ। मैंने दूसरा तरीका बता रखा, आप वो यूज करना। ठीक है। शौर्य वीर राजौरिया सर, वर्क के केस में आपने बताया था कि वो मैकेनिकल एनर्जी का एक काइंड ऑफ ट्रांसफर है। तो क्या अगर वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में कॉन्स के, तो कैलकुलेशन एनर्जी रियल से कम है। ओ भाई इतनी शॉर्ट फॉर्म मेरे नहीं आती समझ में, सॉरी सर। बट सॉल्व नहीं हो रहा, मोशन किधर होगा? देखो बेटा, कौन है ये? आशीष आनंद। सॉल्व नहीं हो रहा है दुख। दुख के 3 इलाज है। मम्मी के पास जाके रो लो, ऊपर वाले के पास जाके दुआ अर्चना कर लो, तीसरा परमानेंट इलाज है पेड़ के नीचे जाके बैठ जाओ और दुख का असली कारण सोचो जैसे भगवान ने किया। दुख का मेरे पास कोई इलाज नहीं। अटेम्प्ट भेजेंगे तो मैं आपकी। दुख के 3 इलाज, मम्मी, भगवान, पेड़। डाउट का इलाज अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट के बाद अमित मुक्ति। राइट। तो आप देख लीजिए। और श्रीवास्तव जी कैसे आना हुआ, कहाँ चले गए थे? ये करा दिया मैंने, दिस इज 1.82। सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है बंदा आलोक? So Earth's acceleration should be increased slowly. ये भाई ये कौन है? परीक्षित कुमार सिंह, आप यहाँ हैं? आपका मास कितना होगा परीक्षित जी? 10⁻⁴ थोड़ा ऑर्डर बता देते। परीक्षित जी आपके मास का ऑर्डर बता देते एक बार। क्षमा चाहता हूँ पर
उंगली नहीं चढ़ाएगा, चिंता मत करिए। पृथ्वी का मास शायद इस ऑर्डर का है, यदि मुझे सही याद है तो। You understand meaning of 10 raised to power 22 क्या होता होगा? मनी की टर्म्स में सोचिए, सिर्फ मनी की टर्म्स में। आपके पास $100 आ जाए, राइट, तो आपको लगेगा बढ़िया पैसे, राइट। अंबानी के पास 10 raised to power 9 $1 billion में ना, तो 10 raised to power 10 बिलियन में इतने, राइट। 10 raised to power $10 है, तो आप में और अंबानी में 10 raised to power 8 के फैक्टर का अंतर है। तब कितना अंतर है आप में और अंबानी में? 10 raised to power 8 में सोचिए कितना अंतर है। 10 raised to power, चलो भाई मजाक खत्म, पढ़ाई शुरू। पुराने सारे डाउट्स मैंने जवाब दे दिए हैं। क्या होमवर्क था? यस, वो होमवर्क वाला पोस्ट कर दीजिए, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी, पहले किए थे लोगों ने पोस्ट, प्लीज फिर से पोस्ट कर दीजिए। करण बंसल जी ने पोस्ट किया है। अरे भाई साहब फोटो क्लियर नहीं है, माफी चाहता हूँ। राजीव रंजन, बड़ा साफ सुथरा फोटो है भाई। तो जिनके डाउट छूट गए मैं माफी चाहता हूँ, या तो इनकम्प्लीट था या कुछ था गड़बड़। ओके, यार फर्स्ट वाले का कहाँ है? राजीव रंजन तो सेकंड वाले का है। यार ये भी सेकंड का ही भेज दिया। ये तो भाई का है, भाई का ही भेजा है ना। अरे फर्स्ट वाले के तो 2 पार्ट बचे थे भाई लोग। किसी ने फर्स्ट वाले का किया है क्या? कुशल, कुशल कहाँ किया यार? कुशल, कुशाग्र, हाँ ये किया। ओके, फर्स्ट वाले में अपन ने क्लास में निकाला था बच्चों, कितना वर्क आया था? पार्ट 1 से, पार्ट 1 से कितना आया था याद दिला मुझे? 8/3, राइट, फर्स्ट पार्ट से। दूसरे पार्ट से आया y इज इक्वल टू 2x से 2.5 बता रहे हैं ये लोग, ठीक है भाई, सभी लोग ये बता। तीसरे पार्ट से ये बता रहे हैं 2/3 आ रहा है। ओके, फॉर विच वर्क फोर्स, फॉर फोर्स x स्क्वायर y i कैप प्लस xy स्क्वायर j कैप, राइट बच्चों? ओके, और जब अपन ने इसके लिए किया
से कितना वर्क आया बच्चे लोग? 2 2 2। कुछ इंटरेस्टिंग लगा आपको? तो हेडिंग डाल लीजिए। राइट, कई लोगों ने जिन्होंने यदि गड़बड़ सड़बड़ पढ़ रखा है, गड़बड़ सड़बड़ पढ़ने वाले, वो इसके बेसिस पे गलत डेफिनेशन ले लेंगे और फिर खुश होते रहेंगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कुछ बच्चे हो सकता है इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, तो पहले मैं करके दिखा दूं क्या? चैट ही नहीं खुल रही यार। खुली, फिर बंद, खुल गई। करके दिखा दूं? ओके। वैसे तो यहाँ पे कर रखी है, मैं आप देख लीजिए, मैं रिव्यू करवा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। ये देखिए पहले वाले में, देखिए शुरुआत तो यही होगी हमेशा, जिनको भी डाउट है। पहली स्टेप क्लियर है? वो तो डीएस के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही मिलेगा। राइट, इसमें कोई डाउट? अब पाथ है अपना y इज इक्वल टू 2x, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे y को 2x रख दिया तो 2x क्यूब बन गया। यहाँ पे अपन ने x को रख दिया y बाय 2, x को y बाय 2 रख दिया तो y क्यूब बाय 2 बन गया। इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, x क्यूब dx का इंटीग्रल x की पावर 4 बाय 4, y क्यूब dy का इंटीग्रल y की पावर 4 बाय 4, 0 से 1 0 से 2, सॉल्व 5 बाय 2 जूल। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है फर्स्ट में, मतलब सेकंड पार्ट में इस फोर्स के लिए? एनी डाउट्स? जल्दी बोले कोई डाउट है तो। अब अपन ने पाथ फॉलो किया ये वाला, राइट? जब हमने ये वाला पाथ फॉलो किया तो इस पाथ की इक्वेशन ही है x इज इक्वल टू 0, जहां पे dx बिकम 0। अब जैसे ही मैं इस इक्वेशन में x को 0 पुट करता हूं तो दोनों ही टर्म 0 हो जाती है, तो यहां से यहां तक का तो वर्क आ गया 0। कोई डाउट? अब हम जा रहे हैं इधर, इधर हम कहेंगे y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पाथ की इक्वेशन, which means dy is equal to 0। dx को 1 क्यों लिख रहा है भाई मुझे नहीं मालूम, राइट? तो अपन ने अब इस इक्वेशन में y को 2 पुट किया और dy को 0 पुट किया। y को 2 पुट किया तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, 2, ये तो हो गया 0 और ये बन गया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, सॉल्व कर लिया 2 बाय 3। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। इसके लिए रिपीट करूं, ये का यही काम इधर भी किया, एग्जैक्टली सेम काम यहां किया, बस इक्वेशन चेंज हो गई। हाँ जी, कुशाग्र सिंह जी, कोई डाउट है? सेकंड वाले में कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो मैं पढ़ाऊं फिर?
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब कई बार लोग प्रॉपर्टी और डेफिनेशन में मिक्सअप कर देते हैं, ऑलराइट, और इस तरह से डेफिनेशन इसकी सस्ती किताबों में, सस्ती नॉट पैसों में, अक्ल में सस्ती, ऑलराइट, ऐसे दे देते हैं कि कंजर्वेटिव का वर्क डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, एंड नॉन कंजर्वेटिव का डिपेंड्स ऑन पाथ। ये उनकी प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन नहीं। थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, राइट, थोड़ा सा। तो डेफिनेशन थोड़ी सी इससे हैवी है। तो पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन प्योरली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, फिर मैथमेटिकल बताऊंगा, मतलब फिजिक्स वाली बताऊंगा, थोड़ी और फिजिक्स और मैथ्स वाली, और फिर फाइनली प्योरली फिजिक्स वाली, मैथ्स, पहले प्योर फिजिक्स, फिर बीच वाली डेफिनेशन, फिर प्योरली मैथ्स वाली डेफिनेशन। 3 डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, वी ऑल नो कि एनर्जी तो कंजर्व रहती है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट चेंज। तो फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की बात ही कहां से? जब एनर्जी कंजर्व रहती है तो फोर्स के एक्शन से तो एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? Why even these words are introduced? Yes, तुषार सिंह जी, बिल्कुल सही बात। इसके एक्शन से क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस। क्वालिटी ऑफ एनर्जी खराब हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मान लीजिए, राइट, कुशाग्र सिंह जी, आपको पापा ने 10,000 रुपए दिए, बोला रखो। आपके समझ में नहीं आया क्या करना है। मान लो यार, राइट, आप गए और एक मोबाइल खरीद के लिए। दस दिन बाद पापा ने बोला 10,000 रुपए दिए थे, वापस करो। कर पाएंगे आप 10,000 रुपए वापस? आप मोबाइल बेच भी दोगे तो 10,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे ना, राइट। इसकी बजाय आप 10,000 रुपए में लेट्स से छोटा सा कुछ गोल्ड का ले आए। पापा ने 10 दिन बाद बोला पैसे वापस करो, तो आपके 10,000 रुपए के आसपास पैसे वापस कर पाएंगे क्या? इस 10 दिन में गोल्ड की कोई प्राइस इतनी ऊपर नीचे नहीं हुई होगी कि 10,000 के 8,000 ही रह गए होंगे या 1,00,000 हो गए होंगे। क्वालिटी मेंटेन्ड। यशमीना जी, आपको किसी को गोल्ड का कुछ बना के गिफ्ट करना है क्या? पढ़ लो बेटा। नहीं तो कोई नहीं मिलेगी जिसको गिफ्ट कर पाओगे गोल्ड का। ना तो गोल्ड होगा ना वो होगी जिसको गिफ्ट कर पाओगे। पढ़ लो, मान जाओ।
बड़े आगे, कोई डाउट यहां तक? आप फालतू कमेंट करोगे, मैं डबल फालतू कमेंट करूंगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। Now the point being, when conservative forces act, तो क्या होता है? तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी मेंटेन रहती है। क्वालिटी ऑफ एनर्जी मेंटेन रहती है। इसका क्या मतलब? जैसे कि गोल्ड खरीदना इज लाइक अ कंजर्वेटिव एक्शन। क्वालिटी ऑफ एनर्जी करीब करीब सेम। और नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्वालिटी, मोबाइल खरीदना इज लाइक दैट, क्वालिटी ऑफ एनर्जी कम। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्वालिटी ऑफ एनर्जी खराब हो जाएगी, सही रहेगी। और नॉन कंजर्वेटिव करेंगे तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्वालिटी ऑफ एनर्जी होता है कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अब जैसे अर्थ के ऊपर हमने H1 ऊपर एक ब्लॉक को रखा, या हमने इसको H2 ऊपर ले जाके रख दिया। प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें से एक पोजीशन दूसरे से ज्यादा ऑर्डर्ड है। दोनों सेम टाइप का ऑर्डर। ऐसा नहीं कह सकते कि एक ज्यादा रैंडम। इट्स अ वेल डिफाइंड पोजीशन इन बोथ केसेस। दोनों सेम लेवल ऑफ ऑर्डर। ऐसा तो नहीं है ना कि एक का ऑर्डर दूसरे से कम है या ज्यादा है। सेम लेवल ऑफ ऑर्डरनेस, राइट? तो जब ये यहां से इधर आता है नीचे, या जब हम इसको नीचे से ऊपर लेकर गए, तो इसके ऊपर ग्रेविटी ने एक नेगेटिव काम किया होगा। ग्रेविटी ने कैसा काम किया होगा? एक नेगेटिव। लेकिन वो नेगेटिव काम इज मोर लाइक बाइंग गोल्ड। जब 10,000 रुपए आपके पास थे, कुशाग सिंह जी, तो कम हो गए जब आपने गोल्ड खरीदी? कम तो हो गए, लेकिन इट वॉज लाइक बाइंग गोल्ड। बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देख लो भाई। नीचे से ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है भाई, cos 180 डिग्री। थोड़ा पेन चलाया करे करंट जी साथ साथ, ठीक है ना? चैट पे बाद में, पहले पेन। माइनस mg समझ में आया? वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh हुआ होगा। लेकिन ये वर्क बर्बाद नहीं हुआ है, और प्रूफ इस बात का है। छोड़ दो, इस जगह पे वापस आएगा, और इसके पास वो सारा नेगेटिव वर्क जो किया था ग्रेविटी ने, वो इसके पास हाफ mu स्क्वायर की फॉर्म में वापस आ जाता है। u निकाल के देख लो, √2gh s = ut + half ut स्क्वायर लगा लो। गॉट इट? ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसके एक्शन से क्वालिटी ऑफ एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑन द अदर हैंड, लेट्स थिंक अबाउट एक सरफेस पे, रफ सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी देगी, छोड़, थोड़ी देर में रुक
ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा था पीछे, म्यू के एम जी, एल चला ये, फ्रिक्शन ने माइनस म्यू के एम जी एल वर्क किया। यदि हम इस ब्लॉक को और जमीन को चेक करेंगे, थोड़ा गर्म हो गए होंगे, थोड़ा गर्म हो गए होंगे। जब दो चीजों को रगड़ते हैं जैसे गर्म हो जाते हैं। अब यदि हम इनको ठंडा होने दें तो क्या इसके पास वेलोसिटी u आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हीट में जब कन्वर्ट हुआ तो प्रॉब्लम क्या है हीट के साथ कि अल्टीमेटली हीट का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली वाइब्रेट होने लग गए। मॉलिक्यूल्स का रैंडम वाइब्रेशन बढ़ना इज कॉल्ड टेम्परेचर बढ़ना। आगे जाके हम पढ़ेंगे बात कि टेम्परेचर बढ़ना मॉलिक्यूल लेवल पे है क्या, कि मॉलिक्यूल्स का रैंडम वाइब्रेशन बढ़ गया। रैंडम वाइब्रेशन बढ़ गया तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी या ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल पहले से ज्यादा हो गया कि कम हो गया? कम हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चला। इट इज लाइक कि पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए और आपने जुगाड़ कर कर आके पाकिस्तानी रुपये ले लिए, इंडियन रुपीस को देखिए। सोचो क्या हालत हुई। राइट? या फिर आपने पार्टी कर ली, आपने जाके पार्टियां कर ली तो 10,000 रुपए का एक फ्रूटी कौड़ी वापस नहीं मिली। क्योंकि पाकिस्तानी रुपया लेने के लिए आपने पता नहीं किस को कहां कांटेक्ट किया होगा, उसके पता नहीं कहां से कहां कनेक्शन होंगे, ले तो लिए। अब उस बंदे को आप दोबारा कन्वर्ट करवाने की कोशिश करो उसको ढूंढने की, तो भाई साहब पता नहीं आप उसको वो पहले मिलेगा आपको या रो वाले आईबी वाले वो पहले मिलेंगे, who knows। कौन कौन सी धाराओं में लग जाओगे पता ही नहीं, धाराएं भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही ले जाते हैं। धारा वारा तो बाद में लगा लेंगे, पहले आओ बैठ के बातचीत करते हैं। So जो heat है that is not a good form of energy. It is readily available, but it's a random vibration. तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स हुआ? कैसा फोर्स हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन? नॉन कंजर्वेटिव। क्यों हुआ नॉन कंजर्वेटिव? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्जन किया लो क्वालिटी में कन्वर्ट किया उसने। मैकेनिकल एनर्जी, जरा समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या है। उसने मैकेनिकल एनर्जी, इसका क्या मतलब था? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सारे के सारे पार्टिकल के पास एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, यही है मैकेनिकल एनर्जी का मतलब। इसको मैंने फेंका, ऑल पार्टिकल्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन। which is an organized motion। इसकी वजह मैंने इसको गर्म कर दिया, अभी ही पार्टिकल्स चल रहे बट अब रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन। मैं इसको 100 जूल एनर्जी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी देके भी दे सकता हूं, और वही 100 जूल एनर्जी मैं इसको टेम्परेचर बढ़ा के भी दे सकता हूं। थोड़ा बहुत याद हो 9 की, उधर से 100 जूल एनर्जी दे सकता हूं, लेकिन ये लो क्वालिटी, इससे ये नहीं बना सकता ना, इससे ये बना सकता। Got it? बना सकते नहीं बना सकते बेटा, सेम अमाउंट नहीं बना सकते। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो जाएगा बच्चे, सेम अमाउंट नहीं बनेगा बेटा।
100 जूल मैकेनिकल थर्मल एनर्जी से यदि आप मैग्नीफिकेशन बनाने की प्रयास भी करेंगे तो 10-20 जूल बना पाते। बाकी और खराब क्वालिटी में चली जाती है। ठीक है, जिसने बोला था सेम भी रह सकती है ना, राहुल सिंह जी, इसने सेम रखा था ना अपनी ग्रेविटी ने सेम रखा था बच्चे, फ्रिक्शन ने खराब किया। बना सकते नहीं, नॉन नहीं, 100 जूल हीट से 100 जूल मैकेनिकल नहीं बनेगी, उससे कम बनेगी ये। ठीक है, वो और खराब और कम टेम्परेचर की हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जो हमारा कार होती है, बाइक होती है, उसमें आईसी इंजन होता है, राइट? आईसी इंजन कैसे काम करता है? उसको अपन पेट्रोल डालते हैं, उसमें डीजल डालते हैं, उसको चलाते हैं, मतलब उसमें 100 जूल लेट से अपन ने हीट प्रोड्यूस करी, राइट? तो वो 100 जूल में से वो 10-15 जूल की तो मोशन कर देता है, बाकी 85 जूल का वो क्या करता है? पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है, गरम गरम इंजन गरम हो जाता है। लेकिन वो जो गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है, जो जला था वो तो था 1200 डिग्री सेल्सियस पे, जो उसने इंजन गरम किया वो किया 70 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस का। अब वो 70 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस का इंजन गरम करके मैं क्या करूं? उसके ऊपर क्या रोटियां बनाऊं इंजन पे? या वो गरम गरम गैस जो छोड़ रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको इकट्ठा करके पेट्रोल वाले भैया को दे दूं कि भैया थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो? इनफैक्ट यदि मैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करूं, इनफैक्ट किसी भी गाड़ी को बंद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका, किसी भी गाड़ी को यदि आप चाहते हो कि गाड़ी यूज नहीं कर पाए, जाके उसके एग्जॉस्ट पाइप में सामान फंसा दो, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। यदि आपको उसने इकट्ठा करने की कोशिश करी तो गाड़ी नहीं चलेगी यार। अब समझ में आई बात कि यदि आप हीट से बनाने की कोशिश करोगे, 100 जूल का खर्चा करोगे, 5, 10, 20, 25 जूल अच्छी क्वालिटी मिलेगी और बाकी खराब क्वालिटी की ही रहेगी। यस, ये तो बोला था चटर्जी अपन ने, वेल ऑर्गेनाइज्ड। अरे भाई, आप यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, सिंगापुर की बात करें, सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। वहां जाए सरकार होती है, कुछ लफड़ेबाजी आप कर दो तो जवाब देना पड़ सकता है। तो ऐसे देशों की करेंसी की भी वैल्यू है, क्योंकि वहां सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। जहां जहां डिसऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है, उनकी करेंसी की औकात नहीं। ठीक है, बस इतना काफी, इससे ज्यादा भी डूब आएगा, सब आएगा, मैकेनिकल जी भी आएगा, आएगा मिस्टर बंसल, अभी थोड़ा समझिए। ठीक है, अब हम सेकंड लेवल की डेफिनेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। ये इसी आइडिया को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पीयूष अग्रवाल जी, सबकी अपनी वैल्यू है, आपके स्टेटमेंट की भी आपकी दुनिया में वैल्यू है। थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा रहता बेटा, है ना? आप ये चाहते हैं कि आपकी बात में मैं हाँ मिलाऊं और ये बोलूं कि आप भी अच्छी बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अ वीक टीचर मस्ट डू दैट, कि उसको अपने स्टूडेंट की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट की ईगो सेटिस्फाई होती रहे। चलिए, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते हैं। नाउ पे अटेंशन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एक स्टेट है आई या ए, और ये एक स्टेट है बी। प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे
पूछा भी था। जब हम वर्क लिखेंगे तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में लिखेंगे। दिस इज वन मेजर डिफरेंस। एक डिफरेंस और आएगा, वर्क एनर्जी और न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ हम लिखते हैं एक मोमेंट, इस मोमेंट में नेट फोर्स, इस मोमेंट का एक्सेलरेशन, राइट। वर्क एनर्जी हम जब भी लिखेंगे तो वो वर्क का इंटीग्रेशन करके आ रहा होगा। इंटीग्रेशन हम किसी एक स्टेट से फाइनल स्टेट तक करवा करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये हमेशा दो स्टेट्स को रिलेट करेगी, वर्क डन फ्रॉम आई टू एफ। इंस्टेंटेनियस वर्क का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, वो इनफिनिटेसिमली स्मॉल होगा। कुछ भी लोग लिखते रहते हैं, मैं लिखता हूँ, वो बोलते नहीं सर मैं ड्यूरेशन लिखूंगा। कासट जी आपकी बहुत बुरी आदत है, आपको हर चीज को अपनी भाषा में सीखना है, आपको मेरी भाषा बेकार लगती है। तो भाई सब और टीचर है उनसे पढ़ लो यार। आई टू एफ लिख दीजिए, ए टू बी लिख दीजिए दुबे जी। वो जनरली हम इनिशियल टू फाइनल लिखना पसंद करते हैं इसलिए, ठीक है। परीक्षित जी कर राइट। तो परीक्षित जी आप हैं? बेटा समझ में आ रहा है डिफरेंस थोड़ा बहुत? वर्क हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में कैलकुलेट करेंगे। वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम दिस स्टेट टू द अनदर स्टेट टू कैलकुलेट। तो ये एक मोमेंट का भी मीनिंग ही नहीं होगा। न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन एक मोमेंट में लिखते हैं, वर्क की इक्वेशन हम एक से दूसरे स्टेट की लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। लेट्स से हम ए से बी गए थ्रू पर्टिकुलर पाथ। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय डूइंग नॉन जीरो वर्क। ए से बी जाना है नॉन जीरो वर्क करके, सुना सबने? ए से बी गए नॉन जीरो वर्क करके, ठीक है। अब हम आए बी से ए वापस किसी और पाथ से, ठीक है, किसी और पाथ से। मैं लिख देता हूं ए से बी गए, सेकंड में हम बी से ए आए। मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए थे, राइट। 10 दिन बाद उन्होंने वापस मांगे, राइट। किस केस में पापा को पता नहीं पड़ेगा कि आपने वो 10,000 रुपये के साथ कुछ किया था? गोल्ड वाले केस में। यहां पे यदि हमें पता ही ना पड़े कि कुछ हुआ था, तो ऐसा तभी तो होगा ना जब वर्क कंजर्वेटिव था, क्वालिटी ऑफ एनर्जी यदि उसने खराब नहीं करी होगी, तभी हम जब वापस ए में आएंगे तो हमें कुछ नहीं पता पड़ेगा कोई चेंज हुआ था दुनिया में, क्वालिटी ऑफ एनर्जी मेंटेन करी होगी। Hence, this is the definition of conservative force, जिसमें राइट, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, ए से बी, बी से ए, where work done from A to B was non-zero. That is very important. ये कई लोग नहीं बोलते हैं, कई किताबें, कई लोग डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। नहीं, you go from A to B doing non-zero work, then you come from B to A, and if the total work done in closed path is zero, then the work, then the force must have been conservative. क्यों? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, तभी तो सब कुछ वापस मिल गया आपको। यदि नॉन कंजर्वेटिव होता तो जाते हुए -100 हो गया, वापस होते हुए 100 वापस नहीं कर सकता वो, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एनर्जी खराब हो चुकी थी। ये सही डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स की। इसको इतना गलत गलत तरीकों से लोगों ने समझ रखा है, समझा रखा है, मैं क्या बोलूं, मतलब शर्म आती है मुझे।
नॉन कंजर्वेटिव होता तो फिर क्लोज पाथ में जीरो नहीं आता। B2A जाएगा तो ऑब्वियसली नॉन जीरो होना ही पड़ेगा, बट कंडीशन हम फर्स्ट पार्ट पे लगाते हैं कि फर्स्ट वाला वर्क नॉन जीरो का, सेकंड तो अपने आप नॉन जीरो हो जाएगा यदि टोटल वर्क जीरो आना है तो, ठीक है। डेफिनेशन ये, go from state A to B doing non-zero work, then when you come from B to A and if total work comes out to be zero, the force acting was conservative. When we go from state A to B, हिंदी में लिख लिया तो बेस्ट है साहब, भारद्वाज जी, मातृभाषा से अच्छी कोई भाषा। क्लोज पाथ में जीरो वाला मत लिखना मरो। A to B जाइए नॉन जीरो वर्क करते हुए और फिर B to A वापस आ जाइए, राइट। टोटल वर्क डन जीरो आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जीरो वर्क करोगे तो डेफिनेशन विल नॉट वर्क, फिर इट्स नॉट मीनिंगफुल। चेक करने का तरीका है, चेक करने का पहला पार्ट ही है कि गो बाय डूइंग नॉन जीरो। आप कह रहे नहीं साहब तो जीरो वर्क करके जाओ, फिर ये मेथड का कोई मीनिंग नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट है चेक करने की। नहीं जी, वर्क F माइनस वर्क का ही नहीं आता है, वर्क डन फ्रॉम I to F आता है चित्र जी। मैंने कभी नहीं बोला दिस इज वर्क F माइनस वर्क है, दिस इज वर्क डन फ्रॉम I to F। डिफरेंस है बच्चे दोनों। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है। मान लीजिए मैं B से A जाता किसी तीसरे पाथ से, A से B गया था तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ था, तो B से A भी मैं किसी तीसरे पाथ से आऊं तो भी मेरी इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए। ये अभी भी जीरो आना चाहिए, लेकिन इससे एक इंटरेस्टिंग चीज प्रूव हो गई। क्या? So this is property of a conservative कि उसका वर्क पाथ पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है। हम सेकंड पाथ से B से आए या थर्ड पाथ से B से A आए, वर्क की वैल्यू सेम है, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन नहीं। डेफिनेशन ऊपर दी, दिस इज द डेफिनेशन। यदि कंजर्वेटिव होगा तो वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आएगा। रिवर्स में अभी बोल ही नहीं, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है रिवर्स। स्ट्रेट AB मीनिंग, स्ट्रेट AB का क्या मतलब है नेहा जी? मैं सवाल नहीं समझा बेटा। स्ट्रेट AB, मैंने तो स्ट्रेट AB लिखा ही नहीं। अब आप लोग ऐसा है ना, दिन के बराबर हो गया चीज़ में बात करते हैं ना, आप बात कर दो मत, बाबा बाबा तो आदमी के घर में बजा ले,
particle goes from straight A to B. What is straight A to B? I don't understand. How a straight line is a special path? I don't think मतलब मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन को स्पेशल ट्रीट करती है. Okay? और कोई डाउट? Now, if you look at the question that we gave you, so obviously one of them was conservative, another was non-conservative. But having said that, is this sufficient to say that it is conservative? What would be sufficient is this. कि ये F वेक्टर है, right? ये मैं पाथ 1 से गया 1,2 से, और फिर मैंने क्या किया, मैं इस पाथ 2 से आ गया वापस. अब यदि टोटल वर्क 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा कंजर्वेटिव. क्या इसमें चेक करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, तो हैंस प्रूव. समझ रहे बात? थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे. इट इज समथिंग लाइक दिस. मान लीजिए आपने एक बंदे को दाल, रोटी, चावल, भिंडी की सब्जी खाते हुए देखा. कैन यू कंक्लूड ही इज अ वेजिटेरियन? हो सकता है उसके पसंद का नॉन वेजिटेरियन बनाएंगे, अवेलेबल ही. राइट? तो इट वर्क्स वन वे. अपन ने 25 पाथ भी देख ली और 25 के 25 पे सेम वर्क आ, तो भी हम कंक्लूजन से नहीं कह सकते कि कंजर्वेटिव. उसके लिए इट मस्ट फॉलो दिस डेफिनेशन. ठीक है? तो ये करके देख लीजिएगा आप लोग, तो प्रूव हो जाएगा कि ये कंजर्वेटिव. इसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, नॉन कंजर्वेटिव. हाँ, यदि आपने किसी को चिकन खाते देख लिया तो आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन वेजिटेरियन. ये चिकन खाते देख लिया, राइट? चलिए अगली क्लास में हम लोग इसका मैथमेटिकल प्रूफ देंगे. क्या कमेंट कर दिया यार चर्ची भाई, दोबारा दे पूछ ले भाई, कोई डाउट. होमवर्क में भी पोस्ट कर.